जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि करके। पहला प्रश्न है हमारा, उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा पाने के लिए बैटरी को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। मतलब आपको उच्च प्रतिरोध चाहिए और निम्न धारा चाहिए, तो बैटरी को किस क्रम में आप जोड़ेंगे। तो देखिए, इस कंडीशन पर जब आपको, आप ध्यान दीजिएगा, जब आपको धारा निम्न चाहिए, धारा कम चाहिए और प्रतिरोध ज़्यादा चाहिए, मतलब वोल्टेज भी आपको ज़्यादा चाहिए, मतलब वोल्टेज जो है आपको ज़्यादा चाहिए और करंट जो है आपको कम चाहिए, तो उस कंडीशन पर जो बैटरी होगी उसको आपको सीरीज में जोड़ना है। सीरीज में कैसे जोड़ेंगे? पहली बैटरी ले लीजिए, दूसरी बैटरी ले लीजिए, तीसरी और चौथी बैटरी इस प्रकार से ले लीजिए। पहली बैटरी का नेगेटिव देख लीजिए, नेगेटिव दूसरी बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ दीजिए, और दूसरी बैटरी का नेगेटिव तीसरी बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ दीजिए, तीसरी बैटरी का नेगेटिव चौथी बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ दीजिए। अब बाकी बचा चौथी बैटरी का नेगेटिव और पहली बैटरी का पॉजिटिव, बस ये दोनों सप्लाई यहाँ पे आपको ले जाना है, दे दीजिए। अब मान लीजिए ये देखिए 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 1.5 वोल्ट की, ये भी 1.5 और ये भी 1.5 वोल्ट की बैटरी है। तो 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौके 60, 6 वोल्ट की आपको सप्लाई मिल गई। मतलब वोल्टेज जो है आपका वो ज़्यादा हो गया। अब चूंकि वोल्टेज चूंकि सीरीज में आपने जोड़ा है तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो इस कंडीशन पे हमारा जो करंट है वह कम हो जाएगा। ठीक है, जब करंट कम हो गया वोल्टेज बढ़ गया। तो जब आपको वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाना हो, मतलब प्रतिरोध बढ़ाना हो और धारा निम्न करनी हो, धारा कम करनी हो, तो बैटरी को आप किस में जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप बैटरी को सीरीज में आप जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 1500 वाट का हीटर रोज 4 घंटे चलता है, तो वह 5 दिन में कितनी बिजली का खर्च करेगा। अगर 1 यूनिट का खर्च 7 रुपया हो तो देखिए आपकी वाटेज की खपत कितनी है? 1500 वाट की है। कितना देर आप चला रहे हैं? 4 घंटे आप चला रहे हैं और 5 दिन तक आप चला रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले तो आप 1 दिन का वाटेज निकाल लीजिए। तो 1500 वाट का हीटर ही है, तो सिंपल आप 1500 लिख दीजिए। और कितने घंटे आप चला रहे हैं? 4 घंटे चला रहे हैं, तो 4 घंटे लिख दीजिए, इक्वल टू 15 चौके 60, और कितना 2 जीरो और बढ़ा दीजिए आप, तो ये हो गया हमारा वाट। अब चूंकि ये किस में आई है? वाट में आया है, तो इसको आपको किलो वाट में बदलना पड़ेगा। तो किलो वाट में क्या बदलना पड़ेगा? 1000 वाट इक्वल टू होता है 1 kWh, या इसको हम यूनिट भी बोलते हैं। ठीक, तो अब सिंपल 6000 हमारा वाट आया था बटे 1000, जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा किस में आ जाएगा? kWh में आ जाएगा। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, इक्वल टू 6 kWh, या इसको हम यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक, अब 6 यूनिट का खपत कितने दिन का है? 1 दिन का है 6 यूनिट का खपत। अब आपको कितने दिन का निकालना है? 5 दिन का निकालना है। तो 6 और गुणे 5, 5 दिन में, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 6 पंचे 30 यूनिट। ठीक, 30 यूनिट हो गया। अब 1 यूनिट का खर्च कितना है हमारा? 7 रुपया है। तो 30 गुणे 7 इक्वल टू 7 त्रिक 21, 210 रुपया आ जाएगा इसका हमारा आंसर। तो हमारा 210 रुपया, ऑप्शन बी सही है, 210 रुपया। मतलब 1500 वाट का जो हीटर है 4 घंटे रोज चलाते हैं, 5 दिन का बिजली का खर्च कितना रुपया आएगा? तो हमारा कितना आएगा? 210 रुपया। उत्तर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बैटरी को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। मतलब बैटरी को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है। यदि उसे 2 एम्पियर का करंट पैदा होता है, यदि मतलब 10 ओम के जब रेजिस्टेंस से आप जोड़ते हैं तो 2 एम्पियर का जब उससे करंट पैदा होता है, तो बैटरी का ईएमएफ पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। तो इसमें सिंपल आपको ओम का नियम लगा देना है, V इक्वल टू I इंटू R लगा देना है। तो वोल्टेज हमारा कितना है वो हमसे पूछ रहा है, तो वोल्टेज इक्वल टू करंट हमारा कितना है? 2 एम्पियर का करंट है, इंटू R हमारा कितना है? 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इक्वल टू 20। अब ये क्या आ जाएगा? चूंकि वोल्टेज पूछ रहा है तो वोल्ट,
तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट का हो जाएगा और ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 3 नंबर 20 वोल्ट, इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फ्रिज जो कि 2000 वाट का है वह रोज 5 घंटे चलता है, जनवरी महीने का बिजली का बिल कितना आएगा, एक यूनिट का खर्च 7 रुपया अगर हो तो देखिए सबसे पहले वाटेज कितना है हमारा, 2000 वाट है, पर डे कितना चलता है, 5 घंटे चलता है। तो सिंपल हम 2000 वाट हो गया और गुणे कितना घंटे चलता है, 5 घंटे चलता है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 जीरो और बढ़ा देंगे, ये इतना आ जाएगा हमारा वाट आ जाएगा। अब चूंकि इतना वाट आ गया तो इसको हम kWh में बदल लेंगे, तो 1000 वाट इजिकल टू होता है 1 kWh, ठीक है, या इसी को हम यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिट भी बोल देंगे। तो 10,000 है ना, 10,000 हो गया और बटे 1000, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10 यूनिट, ठीक, मतलब एक दिन का जो खर्च आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 10 यूनिट का खर्च आ जाएगा। तो अब बात आ रही है कि जनवरी महीने का बिजली का बिल कितना आएगा। तो देखिए जनवरी कितने दिन का महीना होता है हमारा, 31 दिन का होता है हमारा जनवरी का महीना। तो सिंपल 31 गुणे 10 आ जाएगा, तो इक्वल टू 31 एकम 31 और 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो इतना यूनिट का खर्च आ जाएगा, ठीक। तो जनवरी महीने में 310 यूनिट का खर्च आ जाएगा। अब चूंकि 7 रुपया का बिजली का बिल है तो 310 और गुणे 7 आ जाएगा, तो इक्वल टू 7 शून्य शून्य और 7 एक कम 7 और 7 एक 21, 2170 रुपया बिजली का बिल आ जाएगा। तो 2170 रुपया हमारा ऑप्शन 3 नंबर सही है, 2170 रुपये। मतलब 2000 वाट का ही अगर कोई फ्रिज है 5 घंटे वो चलता है तो जनवरी महीने का बिजली का बिल कितना आएगा, 7 रुपया पर यूनिट के रेट से 2170 रुपया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस लैंप में टंगस्टन का फिलामेंट होता है उसमें निष्क्रिय गैस क्यों प्रयोग होती है। मतलब जब टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ होता है तो उसमें निष्क्रिय गैस जैसे नियॉन आर्गन का उपयोग क्यों किया जाता है, गर्मी पैदा करने के लिए, या गैस सस्ती पड़ती है, हीटिंग एलिमेंट का गलनांक बढ़ाने के लिए, या अधिक रोशनी के लिए। तो देखिए जो निष्क्रिय गैसें होती हैं उनका केवल और केवल इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि जो हीटिंग एलिमेंट है, मतलब हमारा जो टंगस्टन है उसका गलनांक बढ़ सके, क्योंकि अगर वो उसमें निष्क्रिय गैसें नहीं भरी जाएंगी तो इसका जो गलनांक है वो कम हो जाएगा और बल्ब हमारा जल्दी फ्यूज हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल 5 क्वेश्चंस का विस्तार पूर्वक पढ़ा है हमने। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए। मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com, वहाँ पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जो कि हिंदी में लिखे गए हैं। चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।